नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल में मैंने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स और उत्तराखंड एलटीसी रिक्त पदों से संबंधित जो है सच्चाई और जो कल काउंसलिंग हुई थी उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंधित, उसका जो है अपडेट आप लोगों को इस वीडियो में देना है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और जो है अगर सही आपको जानकारी इससे प्राप्त होती है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स की। देखिए, आप सभी को मैंने पहले भी एक जो नई शिक्षा नीति से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि बीएड जो है एनसीटीई द्वारा 4 वर्षीय किया जाना है। तो उसका जो है अब प्रोसेस शुरू कर दी गई है। वैसे तो 2022-2023 से जो है इसको शुरू करने का विचार एनसीटीई द्वारा कर दिया गया था और शुरुआत कर भी दी गई थी, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा बहुत इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसा कि हेडिंग में आप देख रहे होंगे। क्यों करना पड़ सकता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। ये जो मैंने इसमें थंबनेल में जो न्यूज़पेपर की कटिंग डाली है वो है जागरण डेली का जो न्यूज़ पेपर है उसकी कटिंग है, वो जागरण की, ठीक है। और इस आज के ही पेपर की कटिंग है, ठीक है। तो देखिए क्या है इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के संबंध में क्या दे रखा है। जैसा कि शिक्षा नीति, जो नई शिक्षा नीति आ रही है, उसमें बताया गया है कि अब जो है बीएड 4 वर्षीय होगा सीधे, ठीक है। बार के बाद सीधे 4 वर्षीय कोर्स शुरू करने के लिए जो है अब इंतज़ार करना पड़ सकता है। क्यों करना पड़ सकता है? वजह है कि कोर्स को सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों में ही शुरू करने का मामला कोर्ट तक पहुँच गया है। कैसे पहुँच गया है कोर्ट तक? देखिए, ऐसा हुआ कि जो ये 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड का कोर्स था वो एनसीटीई द्वारा कुछ ही संस्थानों से शुरुआत करनी की बात कही गई थी। उसके बाद अगर ये इसको पूरे देश में जो है लागू करना था, तो ऐसे में इसे शुरू करने में देरी हो सकती है, क्योंकि मामला जो है कोर्ट में पहुंच गया है। कैसे पहुंच गया है कोर्ट में? देखिए, इसी हफ्ते इसकी सुनवाई होनी है और 1 हफ्ते के अंदर मेरे ख्याल से जो है इसमें निर्णय आ सकता है। जो अन्य जो संस्थान थे उन्होंने भी इसके लिए अप्लाई किया था, तो उनकी फ़ीस जो है वापस कर दी गई है। उनसे कहा गया है कि अभी सिर्फ जो है 50 सेलेक्टेड संस्थानों से ही ये शुरू करेंगे। तो ये तो इसलिए उनने जो है याचिका दायर करी है कि हमें भी इसमें स्टार्टिंग से ही मौका दिया जाना चाहिए। जबकि एनसीटीई द्वारा कहा गया था कि 50 जो है चुनिंदा संस्थानों में ये शुरुआत की जाएगी बीएड कोर्स की, इंटीग्रेटेड 4 वर्षीय। देखिए, मैनेजमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है कोर्स जो है हर चीज़ मैनेजमेंट करने में 50 संस्थानों को चुना था इनने, उसी में जो है पूरे देश में उसको लागू करना था। उसके बाद तो अन्य संस्थानों ने जो है जिनकी फ़ीस वापस हुई, जिनको अभी फ़िलहाल मना किया गया, उनने जो है कोर्ट में याचिका दायर कर दी है, ठीक है। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिश के बाद राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने शैक्षणिक सत्र 2022 और 2023 से इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स शुरू करने का प्रस्ताव किया था, ठीक है। इसे 50 स्थानों में शुरू किया जाना था, लेकिन क्या हो गया कि इसे बाद में विस्तार करने की जो नीति थी उसका जो है विरोध हो गया है। अन्य संस्थानों ने इसका विरोध कर दिया है और कोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जबकि एनसीटीई द्वारा देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण बीएड से संबंधित लोगों के लिए, हमारे भाइयों बहनों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना इसमें एक अन्य दी गई है। फिर से देखिए, जैसा मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 2030 के बाद स्कूलों में 4 वर्षीय बीएड करने वाले छात्रों को ही बतौर शिक्षक नियुक्ति दी जाए, ये भी सिफारिश की थी। देखिए, ये बहुत बड़ी जो है सिफारिश कह सकते हैं। देखिए, ये इस नीति में सिफारिश की गई है। ये देखिए, ये सिफारिश बहुत ही कड़ी सिफारिश की गई है कि 2030 के बाद जो है 4 वर्षीय बीएड के अलावा किसी और को, अन्य जो 1 और 2 वर्षीय बीएड वाले हैं, उनको न लिया जाए। ऐसा जो है सिफारिश एनसीटीई द्वारा की गई है और इसी की जो है खबर 2020 से चलती हुई आ रही है। तो आप लोगों ने समझना है इस चीज़ को, ठीक है। 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड कोर्स को ही करने वाले छात्रों को ही बतौर शिक्षक नियुक्ति दिए जाने की सिफारिश एनसीटीई द्वारा की गई है। देखिए, जो अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती चल रही है उसमें आप देख रहे होंगे कि 1996 से के बीएड वाले भी
लिस्ट में आ रहे हैं, और इनका अभी कहना है कि 2030 के बाद जो है इन सारे बीएड जो है पुराने हटा दिए जाएंगे। तो किस बेस पर ये सिफारिश कर रहे हैं, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा ये है कि ये सिफारिश ऐसी लागू हो जाए, ये मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि जो 2030 से पहले के हैं, जो 4 वर्षीय बीएड वाले नहीं हैं, 1 वर्षीय, और जो अभी वर्तमान में 2 वर्षीय चल रहा है, वो वाले कहाँ जाएंगे। अभी भी एक सत्र अभी शुरू हुआ है, प्रथम जो है उसकी पहली फर्स्ट सेमेस्टर अब होना है, तो वो क्या करेंगे आप समझ सकते हैं। 2022 में चल रहा है, 2024-25 में वो पूरा होगा। उसके बाद कब उनका टीईटी होगा, कब उनको ये मौका मिलेगा, बीएड की एलटी की कोई भर्ती मिलती भी है कि नहीं मिलती है। और ये सिफारिश क्या लगा रहे हैं कि 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड वालों को ही दिया जाए शिक्षक नियुक्ति। ठीक है, आप ये कर सकते हैं कि 2030 के बाद जो है 4 वर्षीय बीएड ही करो, ये आप नियम ला सकते हो। ये भी नियम नहीं ला सकते हो कि बतौर शिक्षक ही नियुक्ति दी जाए। ठीक है, तो अब ये तो मेरी समझ से बाहर है कि एनसीटी क्यों ये सिफारिश कर रहा है, जबकि अभी 2000 से भी पहले के बीएड वाले वैसे ही पढ़े हैं। ठीक है, हमारे उत्तराखंड की बात अगर मैं करूँ, पूरे देश की तो आप देखिए, हर राज्य के मैं आंकड़े आपको नहीं बता सकता, जब आंकड़े हैं भी नहीं तो ज़बरदस्ती जो है, अब सब जगह कमोवेश यही स्थिति रहती है। ठीक है, तो ये पता नहीं क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मेरे 2030 में कैसे ये बीएड केवल 4 वर्षीय बीएड वालों को, तो इसके खिलाफ भी याचिका लगनी है अगर ये नियम आता है। अभी तो खाली सिफारिश है। ठीक है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है, ये जो है ऐसी अफवाहें फैलानी नहीं है। ठीक है, मेन उद्देश्य मेरा यही है वीडियो बनाने का कि जो भी ये शिक्षा संबंधी छोटी बड़ी खबरें आ रही हैं उनका मैं विश्लेषण आप लोगों को करके बताता हूँ, और वो होना भी चाहिए। छोटा सा एक कोई कटिंग लेकर लोग जो है पूरे वीडियो बना देते हैं, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। उसकी जो है सही व सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, 2030 के बाद 4 वर्षीय बीएड वालों को ही बतौर शिक्षक नियुक्ति दी जाए, ऐसा नियम नहीं है, ये सिफारिश की गई है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिफारिश लागू हो जाए नई शिक्षा नीति में। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के संबंध में। अगला जो है बीएड का मैं अभी आपको बताता हूँ, जो है एलटी से संबंधित जो रिक्त पदों की वीडियोज़ और जो है अन्य सोशल मीडिया पर जो छाया हुआ है कि नई विज्ञप्ति ऐसा है, रिक्त पद आएंगे, ये आएंगे, कुमाऊं मंडल में ये है, गढ़वाल मंडल में ये है, उससे संबंधित बताता हूँ मैं। तो उससे पहले आपको ये चीज़ श्योर होनी है कि 2030 के बाद जो है 4 वर्षीय बीएड करने वाले छात्रों को ही बतौर शिक्षक नियुक्ति दी जाने वाली बात कही गई है इसमें, ये जो है अभी लागू होनी नहीं है। ठीक है, ये सिर्फ एक सिफारिश है, तो इससे डरना नहीं है, आपने अपनी जो है तैयारी करते रहनी है। और ये सिफारिश लागू हो ना हो ये बात की बात है, लागू करेंगे, लगेगा उनको तो तब करेंगे, और होगा भी तो इसमें जो है रेट लगनी है, याचिका लगनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने डरना नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए, अभी आजकल आपने कुछ दिनों से देखा होगा कि एक कुमाऊं मंडल और जो है गढ़वाल मंडल की एलटी की रिक्त पदों की सूची जारी की गई है। उसके संबंध में सोशल मीडिया में बहुत सारे जो है तहलका मचा हुआ है कि ये नई विज्ञप्ति में ये आएगा, वो आएगा, सो आएगा, इतने खाली हैं। देखिए, आपको ये सिर्फ एक नॉलेज के तौर पे जो है देखना है कि कितने गेस्ट हैं, कितने स्वीकृत पद हैं, कितने कार्यरत हैं, कितने रिक्त पद हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको किसी ऐसे विज्ञप्ति के तौर पे नहीं देखना है। देखिए, आपको 2 हफ्ते पहले भी एक कुमाऊं मंडल से संबंधित रिक्त पदों की लिस्ट आई थी, उसके अलावा एक प्रवक्ता की भी रिक्त पदों की। देखिए, रिक्त पदों की अगर विज्ञप्ति मान लो, नहीं सॉरी, ये जो लिस्ट है मान लो हम सही भी मान लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि नोटिफिकेशन अब जारी हो जाने वाला है। देखिए, एलटी और जो है प्रवक्ता का कोई अभी नोटिफिकेशन जारी होने की कोई इतनी जल्दी संभावना मुझे कुछ लगती नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी पुरानी भर्तियों का फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। दूसरा ये है कि देखिए, ये जो कुमाऊं और गढ़वाल मंडल की जो एलटी की जो गेस्ट टीचरों की संख्या और उसके बाद रिक्त जो शेष पद दिखाए गए हैं, ये जो है सिर्फ एक सूचना का अधिकार के तहत मांगी गई सूचना का जवाब है। तो आप लोगों ने इतना खुश होना नहीं है, जैसा कि बहुत लोग थंबनेल और वो बना रहे हैं कि बहुत बड़ी खुशखबरी, आप लोगों के लिए खुशखबरी। ऐसी कोई बड़ी खुशखबरी नहीं है। रिक्त पद हैं वो सभी को पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन ये भरेंगे कब, मेन जो है ये है। ठीक है, अब आप सिर्फ इसको जानकारी के तौर पे देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं, जो है पहुंच करके आप रिक्त पद देख सकते हैं। 2 हफ्ते पहले जो है कुमाऊं मंडल की भी एक रिक्त पद आई थी, उसको भी देख लेंगे आप। लेकिन ये कोई विज्ञप्ति का वो नहीं है। ठीक है, विज्ञप्ति निकलेगी इससे कोई पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इतने खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ एक क्या है आपके लिए जानकारी है कि इतने रिक्त पद हैं।
ठीक है। ये भी सूचना के अधिकार के तहत मांगा गया है, ये कोई मंडलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा द्वारा जारी नहीं किया गया है। ठीक है, ये सूचना का अधिकार में किसी ने सूचना मांगी थी, उसका सिर्फ जवाब दिया गया है। और इसमें मैं आपको देखिए और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है नीचे पर जहाँ साइन कर रखे हैं, देखिए कब की डेट है इसमें, 2021 8 जो है, जब भी है आगे की डेट तो एकदम साफ नहीं दिख रही है, लेकिन पीछे जो है 8 महीना 21 साल जो है 2021 की साइन है इसमें। तो सीधी सी बात है, ये कोई लिस्ट नई तो निकली नहीं है। आप लोगों ने ये भी चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए। नीचे देखिए साइन में जो है, आप देख रहे होंगे, यहाँ नीचे देखना साइन जो कर रखा है, ये जो मैंने गोला बनाया है इसके अंदर 2021 के डेट है। तो आपने ये सब जानकारी रखनी पड़ती है। देखिए कौन क्या कह रहा है उस पर ध्यान नहीं देना है, कौन सही जानकारी दे रहा है इस पर जो है फोकस करना है आपने। ठीक है, 2021 देखिए इसमें साइन दिए है, तो ये लिस्ट 2021 से ही 8वें महीने से ही जारी कर दी गई थी। ये सिर्फ एक सूचना के तहत जो है मांगा गया था, तो उसकी सूचना दी गई है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी नहीं है कि नई विज्ञप्ति आ जाएगी इसके अनुसार, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने पद रिक्त होते हैं उतनी जो है निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरा ये है कि ये 2021 8वें महीने में ही जारी हो गई थी, तो तब से जो है विज्ञप्ति आ जाती, ऐसा कोई वो नहीं है। तो विज्ञप्ति का ये मापदंड नहीं है कि रिक्त पद हैं तो बस विज्ञप्ति निकल ही जाएगी। अब आज रिक्त पद आ गए, कल को विज्ञप्ति आ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये जो है ज़्यादा उत्सुकता नहीं करनी है, अपनी जो है पढ़ाई अपने हिसाब से जारी रखें। जब भी आएगा इन्हीं में से जो है पद निकलेंगे, वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ज़्यादा हाइप नहीं बनाना है कि भैया नई लिस्ट निकली है और शेष जो भी रिक्त पद हैं ये निकाले गए हैं। ये देखिए 2021 की लिस्ट है। ठीक है, तो कल मुझे भी कई जगहों से ये सूचना भेजी गई थी, व्हाट्सएप फेसबुक कई जगह भेज रहे थे, तो मैंने उसका विश्लेषण करना ज़रूरी समझा आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे ये चीज़ें, जैसा कि मैंने प्रवक्ता भर्ती में भी बताया था। तो आपको हर खबर से खबरदार करने के लिए मैं यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन लाया हूँ। देखिए हर छोटी बड़ी खबर का जो है शिक्षा से संबंधित मैं विश्लेषण करूँगा आप लोगों तक। अगर अच्छा लगे तो ही जो है शेयर करें, अन्य लोगों तक पहुँचाएं। ठीक है, जानकारी अगर आपको सही लगे, मैंने जैसा कि पहली वीडियो में बताया है कि हर जो जानकारी यूट्यूब में निकल के आ रही है, किसी भी यूट्यूबर जा रहा, उसको जो है आंख मूंद कर जो है आपने विश्वास नहीं करना है, अपनी ओर से भी अवलोकन करना है। ठीक है, इसके अलावा देखिए ये तो हो गया दो जो थंबनेल में जो दो। तीसरे जो है, कल एक काउंसलिंग हुई थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती, तो उसमें मैंने देखा कि अभी भी जो है पुरानी लिस्ट के नाम, कई ऐसे नाम हैं जो पुरानी लिस्ट में भी हैं। तो इस हिसाब से तो मेरे को लगता नहीं है कि 1 महीने के अंदर जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो है ये काउंसलिंग पूरी हो जाने वाले हैं। तो सरकार को या तो कुछ नया उसका तरीका करना पड़ेगा, शिक्षा विभाग को, इसके काउंसलिंग का, क्योंकि उसमें कई नाम तो ऐसे हैं कि मेरे को खुद भी, मैं पर्सनली जानता हूं जिन्होंने कुछ महीने की अपनी जॉब भी पूरी कर ली है, उनके भी नाम अभी भी काउंसलिंग लिस्ट में मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हो गए हैं सेलेक्ट उनको हटा देना चाहिए, विज्ञप्ति नहीं, नई जो है लिस्ट जारी होनी चाहिए उस हिसाब से, किस हिसाब से जो लग गए हैं या जिनने काउंसलिंग करा ली है उन लोगों के नाम अन्य काउंसलिंग में नहीं आने चाहिए। कल भी आए हैं, अब आगे भी आएंगे, तो फिर भैया ऐसे तो लिस्ट जो है हर दूसरे हफ्ते में बदलते रहेगी, आते रहेगी, कई महीने लग जाएंगे। अगर जल्दी ये प्रोसेस पूरी करनी है तो जो है सिलेक्टेड लोगों को हटाना पड़ेगा, उसमें से जो है थोड़ा जो बहुत कार्य करना पड़ेगा। जहाँ जहाँ जो है काउंसलिंग हो गई है और जो नियुक्तियाँ हो गई हैं, उन लोगों की जो है जानकारी लेके अन्य जो लिस्ट निकल रही है उसमें से हटानी पड़ेगी। इसलिए जो है लिस्ट जो है निकलने में लगी है, अभी और निकलेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी जानकारी इससे प्राप्त हुई होगी वीडियो से। हालांकि थोड़ा लंबा हो गया होगा ये वीडियो, लेकिन आपकी जानकारी के लिए ये वीडियो आवश्यक था। तो ऐसी सभी शिक्षा जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको खबरदार करने में फिर से अपना वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।